ठीक है, इस चैप्टर में। अब यहाँ से थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब कि थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट होने शुरू होंगे। पहले जो क्वेश्चन हमने कर लिए वो तो आप विदाउट बुक विदाउट प्रैक्टिस भी कवर कर सकते हो। इन क्वेश्चंस में प्रैक्टिस चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ से रीजनिंग भी स्टार्ट होगी, लेकिन डायग्राम हमने इस तरीके से बनानी है कि जब आप डायग्राम बनाओगे आपको ये क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें बोला जा रहा है इन फिगर देयर आर 2 डायमीटर्स AB एंड CD। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। पहले मैं आपको ये डायग्राम बना के दिखा देता हूँ इसकी। इसमें बोल रहे हैं कि आपके पास एक सर्कल है लाइक दिस, सपोज दिस इज अ सर्कल, सपोज, ठीक है। आई नो दिस इज नॉट अ सर्कल। अगर ये एक सर्कल है, इसका कोई ना कोई डायमीटर होगा। सबसे पहले इसका एक सेंटर होगा, ठीक है। सेंटर कहाँ पे इसका, मान लो दिस इज सेंटर, सपोज इट इज सेंटर O, क्लियर है। अब आप मुझे बताना ये क्या है, इसका ये डायमीटर है, ठीक है। और ये सर्कल हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर मैं इस पोर्शन की बात करूंगा तो मैं मिंटू से आई एम टॉकिंग अबाउट सेमी सर्कल, तो जो भी सर्कल का एरिया होता है उसके नीचे हम हाफ लगा देंगे। फिर ये बोल रहे हैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ हुआ पड़ा है, जैसे अभी यहाँ पे अगेन एक डायमीटर यहाँ से जा रहा है लाइक दिस। अब ये भी सर्कल का डायमीटर हो गया, ठीक है जी। ये पॉइंट आपके पास A B C D। नाउ OD क्या है एक सर्कल का, रेडियस, OD इज रेडियस। लास्ट OD क्या है आपके पास सर्कल का, रेडियस। OC रेडियस, OB रेडियस, OA अगेन रेडियस। फिर इन्होंने आपको बोल दिया कि यहाँ से ओके, क्या ये बड़े सर्कल का रेडियस डायमीटर आपके पास कोई कुछ भी गिवन है। इसमें बोल रहे हैं OD डायमीटर स्मॉल, OA इज 7 सेंटीमीटर। चलिए दिस इज 7 सेंटीमीटर OA, तो मतलब कि ये लाइन भी 7 सेंटीमीटर है। तो जो ये आपके पास सर्कल आ गया, ये वाला सर्कल ग्रीन सर्कल, ठीक है, इसका नेम रख दिया मैंने C1 इस सर्कल का, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर वो क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। तो उसका रेडियस कितना आएगा 7/2 3.5 सेंटीमीटर। ये क्लियर होगी चीज आपको, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने क्या किया, इस पूरे सर्कल को शेड कर दिया। मिनटू से एक तो हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है, पहले तो इतने से पार्ट को ही कवर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा शेडेड एरिया इक्वल्स टू, हाँ जी, पाई, इसको लिख दिया मैंने स्मॉल r, ठीक है। जो इसका रेडियस है ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे लिख दिया मैंने स्मॉल r इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर। स्मॉल r मीन टू से दिस वन सर्कल, राइट। तो इसका जो रेडियस हमारे पास एरिया आएगा पाई r स्क्वायर, पाई मीन टू से 22/7, और इसका रेडियस क्या है 7/2 इंटू 7/2। 7 की कटिंग होगी, इन दोनों की कटिंग होगी, और हमारे पास ये बना 77/2। ये क्लियर है इतना सा क्वेश्चन, ये क्लियर है। अभी हमने आगे और भी एरिया फाइंड करना है। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दी लाइक दिस, ठीक है। और वो बोल रहे कि ये वाला पोर्शन फाइंड कीजिए। अब ये वाला शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, ये पहले मैं आपको साइड पे समझा देता हूं। मान लो सपोज बच्चे यू हैव अ सेमी सर्कल लाइक दिस, ठीक है, यू हैव अ सेमी सर्कल, और यहां से आपने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, इसके अंदर एक ट्रायंगल आ गई। तो 9th क्लास में चैप्टर 10th में एक थ्योरम थी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल देन एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मीन टू से एक एंगल जो सर्कल के सेंटर पे बनेगा और जो एंगल यहाँ पे बनना है, इन दोनों में डबल का रिलेशनशिप होता है। दिस इज 180 डिग्री एंगल, तो ये होगा 90 डिग्री एंगल।
या तो ऐसे क्लियर हो किस चीज़ को, या फिर इसका एक रीज़न ये भी होता है कि एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल, अगर सेमी सर्कल के अंदर आप कहीं पे भी एक आर्क के साथ एक एंगल बनाओगे दैट विल बी डेफिनेटली 90 डिग्री। वो 90 डिग्री क्यों होगा उसका मैंने रीज़न बता दिया 9th क्लास में चैप्टर नंबर 10 में 4 थ्योरम होती है हमारे पास। वेरी फर्स्ट थ्योरम में यही बोला जाता है कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय एन आर्क इज डबल देन एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। थ्योरम नंबर 3 है उसमें कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस लिहाज से ये वाला एंगल हमारे पास कितने डिग्री हो गया, दिस इज 90 डिग्री। अब अगर एक एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही हमारे पास एरिया आता है ना इसका। तो चलिए अगर आपने अब लेकिन जो मेरे पास मेन क्वेश्चन है, हाँ जी बच्चे, तो ये वाला एरिया फाइंड हो गया। अभी हमने और भी एरिया फाइंड करने हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्लस। अब और ये ओनली ये वाला शेडेड एरिया कैसे आएगा, इसको फाइंड करने के लिए पहले मैं पूरे सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करूंगा। पूरे सेमी सर्कल में ये जो इसका रेडियस है इसको मैं लेट कर लेता हूँ कैपिटल आर, यहाँ पे इसको लेट कर लिया मैंने कैपिटल आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये जो इस सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तो कैपिटल आर स्क्वायर, सही लिखा है, गलती कर दी। ये पूरे सर्कल का रेडियस थोड़ा चाहिए, मुझे सेमी सर्कल का रेडियस फाइंड एरिया चाहिए, तो उसका आएगा हाफ। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए ध्यान से, जब मैंने इस सर्कल का एरिया फाइंड करना ओनली हाफ सेमी सर्कल का, ठीक है, तो बच्चे सेमी सर्कल का एरिया लगाऊंगा ना, वो आएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। अभी पूरा सेमी सर्कल तो नहीं चाहिए, कुछ रिटर्न भी करना है। कौन सा रिटर्न करना है, इसीलिए माइनस। कौन सा रिटर्न करना है, ये ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस साइड, अगर एक एंगल 90 डिग्री हो, दिख रहा है कि 90 डिग्री एंगल है, यस, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हाफ इंटू ए बी, दिस वन इंटू ओ सी। चलिए प्लस ये आ गया 22/7 रेडियस है हमारे पास 7 इंटू 7/2 माइनस हाफ ए बी आ गया हमारे पास 14। और अच्छा ए बी 14 कैसे आया, ये रेडियस का डबल आ जाएगा 14। ओ सी इज 7। अभी ये 7 और 7 कैंसल, यहाँ पे आ गया 11 प्लस 77 और ये माइनस 7 7 जो 49। अब देखिए ये तो बन गया 38.5 जब 2 के साथ डिवाइड किया, तो प्लस 28। ठीक है जी, तो ये बनेगा आपके पास 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया। 68 नहीं आएगा, सॉरी 66। ठीक है बच्चे, हाँ जी बच्चे, इन क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव गिवन अ स्क्वायर ओ ए बी सी इज अप टू सो ऑन, और आगे बहुत कुछ बोल दिया इन्होंने। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ये हमें बोल रहे हैं कि आपके पास एक ओ ए बी सी कोई भी एक पोर्शन है, उसके बाद एक क्वाड्रेंट है ओ पी बी क्यू, जिसमें ओ ए लाइन है 20 सेंटीमीटर, और हमें शेडेड रीजन फाइंड करना है। पहले तो मैं शेडेड रीजन बता दूं आपके पास कैसे आएगा। सपोज दिस इज क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चे, आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेंट है लाइक दिस, और इसके अंदर इन्होंने एक स्क्वायर बना दिया लाइक दिस। जो क्वाड्रेंट है दैट इज ओ पी क्यू, जो स्क्वायर बनाया है दैट इज ए बी सी। ठीक है, और जो आपने एरिया फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड ओनली दिस एरिया, रेड पोर्शन। और ये देखने में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। ये कैसे हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा जाएगा शेडेड एरिया इक्वल्स टू
एरिया ऑफ, इस साइड पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा शेडेड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ये तो चलिए मैंने बोल दिया कि अगर आप क्वाड्रेंट में से स्क्वायर का एरिया माइनस करोगे तो आपके पास ये वाला शेडेड एरिया आ जाएगा। क्वाड्रेंट ये कंप्लीट एरिया है, स्क्वायर हटा दीजिए, ये शेडेड एरिया बचेगा। ट्राई करते हैं क्वेश्चन सोल्व करने की। एरिया क्वाड्रेंट क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट में रेडियस कितना है, रेडियस कहीं पे गिवन है हमें, रेडियस तो गिवन ही नहीं है। तो चलिए कुछ तो बोला होगा, उसने क्या बोल दिया, दे आर सेइंग ओनली ओ ए लाइन इज 20 सेंटीमीटर। सिर्फ ये गिवन है कि जो लाइन ओ ए है दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम आगे कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस निकालना है ना, थोड़ा सा दिमाग लगेगा यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन अपने रंग दिखाने शुरू हो रहा है, ठीक है। चलिए एक हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, या तो रेडियस ये पूरे का पूरा है ओ क्यू, है ना, या ये पूरे का पूरा है ओपी। अगर ओपी रेडियस है तो मुझे अगर एपी की लेंथ पता हो, मान लो एपी 2 है तो ये 20 है, तो ये पूरी लाइन पता चल जाएगी 20 + 2 22। लेकिन एपी के बारे में कुछ नहीं बोला गया, सिमिलरली मुझे इसके बारे में भी नहीं कुछ बोला गया। अगर मैं बात कंप्लीट करूं, मुझे बताया सिर्फ ये गया है कि ओनली ओ ए इज 20। अब बाकी की बातें आपने अपनी खुद की तरफ से बनानी है। कैसे, ओके, एक तो ये बोल दिया कि ये 20 है, और ये बोल दिया कि ये जो फिगर है ओ सी बी ए या ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर। स्क्वायर की सभी साइड्स कितनी होती हैं, 20। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगी। ये क्लियर है, ओके। अब स्क्वायर में ये क्या हो गया, ये एक डायगोनल हो गया। और क्वाड्रेंट में अगर ये रेडियस है, अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगा, क्लियर है। तो क्वाड्रेंट में ये क्या हो गया, रेडियस। अब अगर मुझे ओबी की वैल्यू मिल जाए तो मैं समझूंगा कि रेडियस मिल गया, ठीक है। तो ओबी रेडियस निकालने के, ओबी को मैंने लट कर लिया रेडियस। अब इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए ये जो मैंने स्पेस छोड़ी है, लाइन लगाई है, पहले से लगा दी थी। इस साइड पे पहले मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है, ये एंगल 90 है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, या फिर आप ये बोल दीजिए कि मैंने स्क्वायर का डायगोनल निकालना है। वी नीड टू फाइंड आउट ओ बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल आएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हाँ जी बच्चे, ओ ए ये हमने फाइंड करना है ना। आगे 20 स्क्वायर प्लस अगेन 20 स्क्वायर, ये बन गया 400, ठीक है जी। और ये बन गया 800। ये अंडरूट कहाँ से आया, ये जो ओबी स्क्वायर है यहाँ पे लिख दिया मैंने ओनली ओबी, तो स्क्वायर इस तरफ स्क्वायर रूट, इसके फैक्टर बनेंगे 20 × 20 × 2, तो एक 20 का पेयर बाहर आ गया कॉमन, 20√2 सेंटीमीटर। तो ओबी रेडियस आ गया 20√2, ठीक है। अगर रेडियस 20√2 है तो मे बी शायद मैं यहाँ से अपना कुछ काम चला लूँ। देखते हैं पाई की वैल्यू अब हमने यहाँ पे कौन सी रखनी है। 3.14 आई थिंक बेटर रहेगी। पाई की वैल्यू 3.14 20√2 डिवाइड बाई 4, सही है। फिर आगे माइनस, हाँ जी, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, ये आएगा साइड इंटू साइड माइनस 20 × 20। अभी ये देखिए बच्चे 3.14 को लिख दिया मैंने 314/100, ठीक है। 20 × 20, ये जो √2 × √2 है ये बनेगा 2। ये क्लियर हो गया आपको। ये स्टेप देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, 20√2 × 20√2 है ना, 20 × 20 कर दिया, और ये जो √2 है इसको लिखा √2 × √2 दैट इज 2।
चलिए माइनस 400, 20 20 सा 400। अब 1 0 1 0 ये कैंसिल हो गए, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, एक नीचे 4 भी तो है, ये वाला 4, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो ये बना 628 माइनस 400, दैट इज 228 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आपके पास आंसर आ गया। सर जी उधर